हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं जनरल शिन को उसका हेड मिशन देते हैं कि जाओ जाकर दुश्मन प्रिंस को पकड़ कर लाओ। शिन अपने मिशन पर होती है मगर प्रिंस उस पर पीछे से तलवार रख देता है। शिन उसे लड़ने लगती है। प्रिंस कहता है क्या ये सब करना जरूरी है, तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं। तभी सिपाही उसको देख लेता है। वो तुरंत तीर से उस पर हमला करने जाता है। प्रिंस उसे रुकने कहता है पर तब तक सिपाही ने तीर चला दी थी जो जाकर शिन को लग जाती है। ये देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा डर जाता है और जाकर शिन को पकड़ लेता है। तभी अचानक शिन कहती है, आज वो दिन है जिस दिन तुम मरोगे। जिसके बाद वो प्रिंस को चाकू मार देती है। अब कुछ देर बाद फोन पर कोई लॉयर गुहेंग से कहता है, केस तो तुम जीत गए मगर आगे से ध्यान रखना। गुहेंग कहता है, मुझे तो डर था वो आएगा ही नहीं। गुहेंग बिल्कुल प्रिंस की तरह दिख रहा था। तभी पीछे से कोई उस पर हमला करने जाता है। शिन उसे रोकती है और फिर बेहोश हो जाती है। गुहेंग शिन का चेहरा देखकर हैरान हो जाता है और उसे घर पर लाकर बेड पर लटा देता है। जैसे ही शिन को होश आता है, वो गुहेंग का गला पकड़ते हुए कहती है, जुनहो, आज तुम्हारे मरने का दिन है। तभी वो आसपास देखती है और हैरान हो जाती है। गुहेंग मन में सोचता है, क्या ये किसी एक्टिंग क्लब से आई है। कुछ देर बाद शिन पूछती है, बताओ ये कहाँ है। उसने गुहेंग को चेयर पर बांध रखा था। तभी एक आदमी जिसका नाम युन है वो वहां आता है। शिन उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि युन ने ही शिन को प्रिंस को मारने का ऑर्डर दिया था। उसे देखते ही शिन घुटनों पर बैठकर उसे किंग कहती है। वो हैंग युन से हाथ खोलने के लिए कहता है तो ये देखकर शिन सोचती है कि ये दोनों तो एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन हैं। तो आखिर ये इतने करीब कैसे आ गए। शायद मेरे किंग एक्टिंग कर रहे हैं। यून वूहेंग से कहता है कि जो केस तुम लड़ रहे थे अब उसे मत लड़ना। जाते जाते वो शिन से पूछता है, क्या मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जा सकता हूँ। शिन कहती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। यून कहता है ठीक है और फिर शाओ की हाथ पर किस करता है। कुछ देर बाद यून कहता है, मुझे तुम्हारी पहचान जाननी होगी। शिन उसे बताती है कि मैं जनरल मैटर्स हैंडल करती हूँ। यून कहता है, हम वक्त में आगे आ गए हैं। ये 2022 है, 2000 साल बीत चुके हैं हमारी डायनेस्टी को। शिन पूछती है, मगर आप वक्त में आगे आए ही क्यों। वो कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। हम वापस जा सकते हैं मगर जाने का बस एक ही तरीका है, गुहेन को नीचे गिराना। यह नोवेल में पढ़ता है कि गुहेन शिनहाओ के हाथों मारा गया था। ये पढ़कर वो बहुत खुश होता है। अब घर आने के बाद गुहेन शाओ को पकड़ता है तो वो उसका गला दबा देती है। कुछ देर बाद वो देखती है गुहेन के गले पर हाथों के निशान आ गए हैं। शिन उसे सॉरी कहती है। गुहेन कहता है, तुम करीब आने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो, आखिर अचानक क्यों। अब तुम कमजोर और बेबस हो, क्या तुम और बुरा चाहती हो। वो शिन के करीब जाता है तभी उसे कॉल आती है। गुहेन पूछता है, क्या तुम्हें सारे एविडेंस मिल गए। शिन सोचती है, युन को भी कोई एविडेंस चाहिए थे। गुहेन जाने लगता है तो शिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। गुहेन कहता है, मगर तुम्हें उसके लिए पहले रेडी होना होगा। वो उसे ड्रेस दिलवाने ले जाता है। शिन अलग अलग ड्रेस पहनती है। गुहेन उसे बहुत सी ड्रेस ट्राई करवाता है और फिर एक ड्रेस सेलेक्ट करता है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। वो शिन को अपने साथ पार्टी में ले जाता है। सभी वर्कर्स बात कर रहे होते हैं कि गु हैंग अपने साथ एक डेट लेकर आने वाला है आज पार्टी में। गु हैंग शिन को लेकर अपने हेड के साथ बैठा था। हेड उनकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम और तुम्हारी डेट साथ में काफी खूबसूरत लग रहे हो। ये सुनकर दोनों खुश होते हैं। तभी एक लड़की उन्हें देखकर कहती है कि आखिर ये लड़की कौन है। रूहैंग हेड मिस्टर ली से कहता है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, क्या आप वो एविडेंस लाए हो। मिस्टर ली हैंग को एक पेन ड्राइव देते हुए कहते हैं, ये ही फैमिली के केस से रिलेटेड है। गुहेन कहता है, अब आप सब मुझ पर छोड़ दो। वो शिन को एक टेबल पर बिठाता है और कहता है, कहीं जाना मत, यही मेरा इंतजार करना। तभी वो लड़की अपने दोस्त के साथ शिन को फंसाने का एक प्लान बनाती है। वहीं शिन युन को देखती है और उसके पास जाने लगती है। तभी वो लड़कियां वहां आ जाती हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती हैं, तुम बहुत लकी हो कि गु हैंग तुम्हारे साइड है। ये सुनकर शाओ मन में सोचती है कि इसमें लकी क्या होना। वो लड़की शिन को ड्रिंक देती है और फिर तीनों बैठ जाते हैं। वो दोनों लड़कियां शिन को बहुत पिलाते हैं जिस वजह से शिन बहुत ज्यादा नशे में आ जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी वो लड़की कहती है, लॉयर गु हैंग तुम्हारा रूम नंबर 308 में वेट कर रहे हैं।
शिन खड़े होती है और रूम की तरफ जाने लगती है। यून ये सब देख रहा था। शिन रूम का दरवाजा खोलती है। वहां कोई और होता है। शिन गलत दरवाजे पर आने के लिए माफी मांगती है, पर वो आदमी उसे रूम के अंदर ले लेता है। वही गु हैंग यून से पूछता है शाओ कहाँ है। यून कहता है मुझे पता नहीं था तुम इतने शातिर हो, एक ब्यूटीफुल लड़की का इस्तेमाल कर रहे हो एविडेंस हासिल करने के लिए। ये सुनकर गु हैंग डर जाता है। वो शिन को ढूंढने जाता है। वही शिन मिस्टर ली के साथ रूम में होती है। वो दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। शिन उसे केस के बारे में पूछती है। मिस्टर ली कहते हैं मुझे लगा था तुम और मिस्टर गु हैंग साथ हो। शिन कहती है उस सेमलेस इंसान के साथ कौन होगा। वो ड्रिंक करने ही वाली होती है। तभी गुहेंग वहां आ जाता है। वो मिस्टर ली से कहता है आपको पता नहीं शिन इतना ड्रिंक नहीं कर सकती। वो खुद ड्रिंक पीता है और शिन को लेकर अपने रूम में आ जाता है। वो उसे बेड पर सुलाता है और अपना जैकेट उठाता है। गुहेंग अपनी टाई निकालता है और फिर खुद जाकर शिन के बाजू लेट जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें पता भी है ये कितना खतरनाक हो सकता था। अगर मैं थोड़ा लेट आता तो पता नहीं क्या होता। गु हैंग शिन के करीब जाकर उसे छूते हुए कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। गु हैंग उसे किस करने आगे बढ़ता है। गु हैंग उसे किस करने आगे बढ़ता है। तभी शिन आंखें खोलती है और उसके गले पर मारती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और फिर शिन वापस सो जाती है। अब अगली सुबह शिन की आंखें खुलती हैं। वो देखती है गु हैंग अब तक सोया हुआ है। वो उसके जैकेट से पेन ड्राइव निकालती है और नीचे आकर उसे युन को दे देती है। यून कहता है तुमने अच्छा काम किया। शिन कहती है तो क्या अब हम जल्दी वापस जा सकते हैं। यून कहता है कितने बार कहूँ, जल्दी मत करो। शिन कहती है ठीक है। यून कहता है इस दुनिया में मुझे मेरे नाम से बुलाओ किंग नहीं। अचानक शिन यून से पूछती है आखिर मुरोंग कौन है। यून बताता है वो गुहेंग के बचपन का प्यार है। उसने बहुत वक्त पहले ही गुहेंग को छोड़ दिया था और अपने पेरेंट्स के साथ अब्रॉड चली गई थी। तुम थोड़ी बहुत उसी की तरह दिखती हो। शायद इसीलिए जब पहली बार उसने तुम्हें देखा था तब से वो तुम्हारे साथ है। गुहेंग ऊपर से उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। थोड़ी देर बाद शिन ऊपर आती है तो गुहेंग उसके करीब आते हुए कहता है कहाँ थी तुम, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ लोगों के हाथों यूज मत होना वरना आखिर में तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। अब अगले दिन एक लेडी गुहेंग से आकर कांग्रेट्स कहती है कि बधाई हो आप ये केस जीत गए। यून कहता है इसका मतलब वो पेन ड्राइव फेक थी। गुहेंग शाओ को पकड़ते हुए कहता है कि इसका इस्तेमाल करने का आइडिया अच्छा था। यून कहता है तुमने वो पेन ड्राइव बदल दी थी। जिसके बाद वो शिन की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि तुमने शिन को मेरे पास भेजा था इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए। शिन मन में सोचती है आखिर ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। गुहेंग कहता है तुम अच्छे से जानते हो लोगों का इस्तेमाल करना। अचानक यून कहता है शिन तुम डरो मत और सच बताओ। तभी शिन को चक्कर आने लगता है। उसे याद आता है कि पुराने जमाने में भी यून ने उसका इस्तेमाल करना चाहा था। वहीं प्रिंस के सिपाही शिन को पकड़ लेते हैं, मगर प्रिंस उसे कुछ नहीं करता। ये बात यून के सिपाही उसे जाकर बता देते हैं कि जनरल किम पकड़ी गई। अब हम उसे यहाँ की जनरल नहीं रख सकते। शिन बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद उसे हॉस्पिटल में होश आता है। वो सोचती है शायद इसी वजह से मैं फ्यूचर में आ गई ताकि मैं जान सकूं आखिर हुआ क्या था। ये इंसान उतना बुरा भी नहीं है। गुहेंग वहीं सोया होता है। वो जैसे ही उठता है तो शिन वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो गुहेंग बाहर जाने की एक्टिंग करता है और शिन की आंखें खोलते ही वापस आ जाता है। शिन उससे कहती है कि मुझे यून से मिलना है। यून के आने के बाद शिन कहती है जब मैं दुश्मनों के राज्य से वापस आई थी तो पहली चीज तुमने मुझसे क्या पूछी थी, क्या तुम्हें याद है। यून कहता है मैंने जरूर तुम्हारा हालचाल पूछा होगा। वो शिन को पकड़ते हुए कहता है ये मैंने हम दोनों के अच्छे के लिए किया। अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगी कि तुमने मेरे पास से डाटा चुराया था तो हम वापस जा सकते हैं। शिन कहती है नहीं, तुम मेरे किंग नहीं हो, क्योंकि वापस आने के बाद किंग ने सबसे पहले मुझे संबल वापस करने कहा था। गुहेंग बाहर से सब कुछ सुन रहा था। कुछ देर बाद शिन जब वापस आती है तो रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि बताइए लॉयर गुहेंग के साथ आपका क्या रिश्ता है। वो बहुत डर जाती है, मगर तभी हैंग वहां आता है। वो शिन को गले लगाता है और कहता है कि ये मेरी फियांसे है, जिसके बाद वो उसके फोरहेड पर किस करता है और वहां से ले जाता है। यून ये बात सुन लेता है और किसी को कॉल करके बता देता है।
बाहर आने के बाद शिन कहती है, तुमने झूठ क्यों कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। गूहेंग कहता है, पर मुझे तुमसे शादी करनी है। तभी गूहेंग को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारी फियांसे है, उसे लेकर घर आओ। अब गूहेंग शिन को घर चलने के लिए मनाने लगता है तो शिन कहती है, आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। वो कहता है, तुम यहाँ किसी वजह से पोर्ट हो गई हो ना, मैं वो वजह ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब गूहेंग शिन को अपनी मॉम से मिलवाता है। खाना बनाने में शिन मॉम की मदद करती है। उसकी चॉपिंग देखकर तो गूहेंग और मॉम दोनों बहुत खुश होते हैं। अब रात में गूहेंग की मॉम शिन से कहती है, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, मेरे बेटे को छोड़ दो। शिन कहती है, क्या आप मुझे 5 मिलियन चांदी दे सकती हैं। ये सुनकर तो मॉम हैरान हो जाती है। तभी वहाँ गू आकर कहता है कि मॉम, मेरी वैल्यू 5 नहीं बल्कि 500 मिलियंस है। अब गू हैंग शिन की मदद करने के लिए उसे लाइब्रेरी लेकर आता है। वो उसे सभी पुरानी बुक्स निकाल कर देता है और हिस्ट्री पढ़कर बताता है। हम देखते हैं, जब पास्ट में शिन ने गू को चाकू मारा था, तब गू हैंग लाइब्रेरी में यही बुक पढ़ रहा था। अब रात हो जाती है। गू हैंग शिन को ढूंढने लगता है। वो बुक्स पढ़ रही थी। गू हैंग उसे देखकर गले लगाता है। शिन उसे पीछे करती है, तभी लाइब्रेरी वर्कर उन्हें ढूंढने आ जाता है, तो गू हैंग उसे लेकर छुप जाता है। अब कुछ देर बाद वो लोग कार में बैठे होते हैं। शिन उदासी से कहती है, हमें कुछ भी नहीं मिला। गू हैंग समझ जाता है कि उसे कुछ भी इसीलिए नहीं मिला क्योंकि ये सब बस फिक्शनल है, उसकी दुनिया असली है ही नहीं। अगर ये बात शिन को पता चली तो वो उदास हो जाएगी। गूहेन कहता है, क्या हम यहीं साथ में मेरी दुनिया में नहीं रह सकते, मैं तुम्हें बहुत सी फन चीज़ें बताऊंगा। शिन कहती है, मगर मेरे पास वापस जाने का रीज़न है। गूहेन कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी गूहेन को कॉल आता है। वो कहता है, आपकी फियांसे वाली बात से पावर डिक्रीज हो गई है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, आपको शिन से असली में एंगेजमेंट करनी होगी। ये सुनकर शिन डर जाती है। गूहेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी, हम चर्च में शादी करेंगे। कुछ देर बाद शिन तैयार हो रही थी। गूहेन उसे देखकर कहता है कि मेरी फियांसे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। शिन कहती है, मैं तुम पर फेवर कर रही हूँ, अगर तुम मेरे अगेंस्ट हुए तो मारे जाओगे। गूहेंग शिन को अपने साथ ले जाता है एंड फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। गूहेंग शाव को किस करने ही वाला था, मगर तभी मूरंग कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि ये अब्रॉड से आई है और शिन बिल्कुल इसी की तरह दिखती है। गूहेंग कहता है, मैं सबको याद दिला दूं कि तुम अभी ये नहीं कह सकती। ये सुनकर मूरंग वहां से भाग जाती है। गूहेंग शिन को छोड़कर मूरंग के पीछे जाता है और ये देखकर शिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। गूहेंग मुरोंग को रोकता है। वो कहती है, मुझे लगा था इतने सालों में बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, मुझे ये नहीं पता था मैं आने में इतनी देर कर दूंगी। गूहेंग कहता है, मगर तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी। वो कहती है, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, तुम शिन के साथ खुश रहो। गूहेंग उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। मुरंग बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा बीमार थी, मुझे ये तक पता नहीं था कि आखिर इस बीमारी का इलाज है भी या नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुरंग उसे गले लगा लेती है। पीछे से शिन उन दोनों को देखकर सोचती है कि आखिर इन्हें साथ में देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। मुरंग गूहेंग से कहती है, आई मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शिन उनके पास आकर कहती है, मुझे बस ये पूछना था, क्या एंगेजमेंट पार्टी अभी भी चलेगी। गूहेंग कहता है, मैं किसी से तुम्हें वापस ले जाने को कहता हूँ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। यून कहता है, मैं इसे वापस भेज दूंगा, तुम जवाब ढूंढ रही थी ना, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। गूहेंग शिन को रोकते हुए यून से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाहर आकर वो यून से कहता है, तुम्हें सब कुछ पहले से पता था ना, शिन अकेलेपन की वजह से यहाँ नहीं आई। यून कहता है, इस बारे में नॉवल में लिखा है। गूहे कहता है, उसे नॉवल के बारे में बताना मत। यून कहता है, तुम सोच रहे हो वो सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब तुम आज तक उसे जान ही नहीं पाए। गूहेंग कहता है, मगर वो जाने की उम्मीद खो देगी, उसके पास कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। यून कहता है, तुम्हें डर है वो तुमसे नफरत करने लगेगी। पीछे से मोरोंग ये सब सुनकर खुश हो रही थी। अब अगले दिन यून और शिन एक गार्डन में आते हैं। यून कहता है, मुझे तुम्हें बताना था, पहले सब कहाँ था। उसी गार्डन में मोरंग भी गूहेंग को लेकर आई होती है। वो कहती है, हम पहली बार यही मिले थे। मोरोंग उसका हाथ पकड़ने जाती है, मगर गूहेंग नहीं पकड़ता। मोरोंग कहती है कि इन सालों में मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं,
मगर मुझे बस एक ही चीज़ का पछतावा है कि मैं वापस नहीं आई। मुझे मेरी बीमारी का डर था। वो उसे गले लगा लेती है, तभी यून पीछे से कहता है, तुम लोग यहाँ हो? मोरंग कहती है, अब हम सब साथ हैं तो क्यों ना कहीं बैठकर बातें करें। अब वो चारों एक जगह पर बैठते हैं। वहाँ मोरंग शिन से कहती है, तुमने कभी पूछा नहीं कि हजारों साल बीत गए लेकिन कुछ बदला क्यों नहीं? क्योंकि तुम 1000 साल पहले से नहीं आई हो, तुम तो बस एक बुक की कैरेक्टर हो। ये जानकर शिन बहुत हैरान हो जाती है और मन में सोचती है, अब तक मैं जो कुछ भी कर रही थी वो बस वेस्ट था। अगर गुहेंग को मुझे बस एक मजाक की तरह ही देखना था। तभी मोरंग गुहेंग को साथ में वॉशरूम चलने को कहती है। वो लोग वहां से चले जाते हैं और शिन ड्रिंक कर लेती है। यून उसे किस करने आगे बढ़ता है, मगर पीछे से गुहेंग आकर उसे मार देता है और शिन को लेकर वहां से जाने लगता है। मगर शिन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तुम सब जानते थे मगर फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। गुहेंग उसे समझाने जाता है, मगर शिन उसे रोकती है और कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, और वहां से चली जाती है। गुहेंग मोरोंग से कहता है, आखिर तुमने उसे ये सब क्यों बताया? मोरोंग कहती है, मैं तो बस ये चाहती थी कि वो भी हमारे साथ यही रहे। अब वो सभी शिन को ढूंढने जाते हैं। मोरोंग को शिन एक जगह पर बैठे हुए दिखती है तो वो उसे धक्का देने जाती है, मगर शिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं भले ही इस दुनिया से नहीं हूँ, मगर अच्छे और बुरे लोग जानती हूँ। गुहेंग की आवाज आते ही मोरोंग नाटक करने लगती है कि प्लीज मुझे मत मारो। अब कुछ देर बाद गुहेंग बुक पढ़ रहा था और शिन बेड पर लेटी थी। वो कहती है, मुझे बताओ आगे क्या हुआ था। गुहेंग कहता है, शिन हजारों साल बाद आगे इसीलिए पहुंची क्योंकि तब दो लोगों की मौत हुई थी। तुम्हारा किंग मुझे और तुम्हें हम दोनों को मारना चाहता था और अपनी आर्मी बनाना चाहता था। शिन कहती है, जिस सोल्जर ने मुझे मारा था इसका मतलब वो यून का था। लगता है मेरी किस्मत ऑलरेडी लिखी है। तभी बेल बजती है और वहाँ मोरंग होती है। वो गुहेंग की मॉम से मिलती है। मॉम कहती है, हम इतने साल बाद मिल रहे हैं पर तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। तुम और गुहेंग बचपन में कितने ज्यादा क्लोज थे। तुम दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हो। जिस पर गुहेंग कहता है कि मॉम कुछ भी मत कहो। मोरंग शिन से मिलने रूम जाती है और कहती है, सुना ना तुमने, मैं ही हैंक के लिए परफेक्ट फियांसे हूँ। शिन कहती है, देखो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, गुहेंग को तुम ही रखो। वो कहती है, लेकिन जब तक तुम हमारे आसपास रहोगी वो मेरा नहीं हो सकता। शिन कहती है, तो फिर ठीक है, मेरी एक मदद करो। अब कुछ देर बाद मैनेजर गुहेंग को बताता है, शिन जा चुकी है। उसने एक लेटर दिया है जिसमें लिखा होता है, मैं खुद ये दुनिया देख लूंगी। गुहेंग कहता है, मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं मगर शिन नहीं मिलती। मैनेजर बताता है उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला, शायद किसी ने भागने में उसकी मदद की है। कुछ देर बाद गुहेंग मोरोंग से मिलता है और उससे कहता है, तुमने शिन को कहाँ छुपाया है? तुम्हारे मिलने के बाद से ही वो पता नहीं कहाँ चली गई। मोरोंग कहती है, उसने बस मुझसे एक आइडेंटिटी और कुछ पैसे मांगे थे, वो कहाँ गई है ये मुझे भी नहीं पता। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। मैनेजर गुहेंग को बताता है कि एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लाइव शो है, आप वहां जाकर अपने दिल की बात रख सकते हैं। हो सकता है शिन भी उसे कहीं ना कहीं से सुन ले। अब गुहेंग उस शो में जाता है और सभी के सामने अपने दिल की बात रखता है। वो कहता है, मेरी फियांसे भाग गई है, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए। दूसरी तरफ शिन भी एक लड़की के फोन में ये लाइव सुन लेती है। अब अगले दिन वो दो लड़कों से रास्ते में टकरा जाती है जो गुहेंग की बात कर रहे थे। शिन उनसे कहती है, क्या तुम लोग मुझे गुहेंग के पास लेकर जा सकते हो? वो लड़के उसे छेड़ने लगते हैं तो शिन उन दोनों को मार गिराती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और शिन को शाओ के पास सॉरी और शिन को गुहेंग के पास ले जाने के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं एक आदमी जिसका नाम चाओ होता है, वो गुहेंग से उसका केस लेने कहता है, मगर गुहेंग उसे मना कर देता है। उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो गुहेंग से कहता है कि तुम बहुत पछताओगे और वहां से चला जाता है। अब रात में गुहेंग जा रहा था तभी उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है, मगर गुहेंग उसे मार गिराता है। वो उसका फोन उठाता है जहाँ चाव होता है। चाव कहता है, शिन मेरे पास है और वो कुछ वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना सुनते ही हैंक शिन से मिलने के लिए वहां से निकल जाता है। वहीं शिन चाव से पूछती है, मुझे गुहेंग से मिलने के लिए और कितना इंतजार करना होगा? चाव कहता है, तुम चाय पियो तब तक वो आ जाएगा। अब कुछ देर बाद गुहेंग वहां पहुंच जाता है। गुहेंग जैसे ही अंदर आता है गुंडे उसे रोक लेते हैं।
ये देखकर शेन चाओ को मारने जाती है मगर चाओ उसे पकड़ लेता है। सिन को कमजोरी होने लगती है। गुहेंग चाओ से कहता है उसे छोड़ दो। चाओ कहता है मैं तो बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि आखिर उस इंसान को खोना कैसा लगता है जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। गुहेंग कहता है अगर तुम उसे हमारी लड़ाई में इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। चाओ कहता है पहले मूरोंग हमेशा मेरे साथ रहती थी, फिर उसकी जिंदगी में तुम आ गए, जिसके बाद उसने मेरे साथ रहना बंद कर दिया। पर क्योंकि वो खुश थी इसीलिए मैंने उसे जाने दिया, पर अब तुमने भी उसे छोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद वो उसे मारने लगता है। शिन से ये सब देखा नहीं जा रहा था। गुहेंग हंसने लगता है। वो कहता है तुम पागल बन रहे हो। शिन को तो मैंने बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमारे बीच डील हुई थी और तुम्हें क्या लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। चाओ शिन का गला दबाने लगता है मगर गुहेंग ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। चाओ कहता है एक और तरीका है, तुम अपनी लव फॉर्म मेरे नाम कर दो तो मैं इसे जाने दूंगा। हेंग कहता है ठीक है, फिर अपनी बात याद रखना, जिसके बाद वो फाइल में साइन कर देता है। चाओ और उसके गुंडे उन दोनों को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब चाओ मूरोंग से मिलता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है मगर मूरोंग उससे बात नहीं करती। चाओ कहता है अब सब कुछ मेरा हो जाएगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मूरोंग कहती है मगर मुझे सिन से बदला लेना है। चाओ कहता है मैंने उन दोनों को वेयर हाउस में ही बांध कर रखा है। ये सुनकर तो मूरोंग बहुत खुश हो जाती है। फिर चाओ उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। वहीं वेयर हाउस में शिन मदद के लिए आवाज दे रही थी और गुहेंग उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। वो कहता है मुझे लगा नहीं था हम ऐसे मिलेंगे, आखिर तुम यहाँ क्यों आई। शिन कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे ऑफिस भी गई थी मगर मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। गुहेंग कहता है तुम आई थी और हंसने लगता है। शिन गुहेंग की चोट देख रही थी। गुहेंग शिन की गोद में सर रखकर लेट जाता है। शिन उसे हटाती है और बाहर उन गुंडों को आवाज देती है। वो लोग शटर खोलते हैं और शिन के करीब जाने लगते हैं। अंदर गुहेंग नोटिस करता है कि शिन वहाँ नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए बाहर आता है तो देखता है शिन ने उन सभी गुंडों को मार गिराया। ये देखकर तो वो खुद भी हैरान हो जाता है। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक आदमी गुहेंग को रॉड से मारता है। उसी समय सायरन की आवाज आती है। पुलिस की गाड़ी देखकर वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। तभी यून कॉल करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। अब अगले दिन चाओ गुहेंग की ऑफिस जाकर कहता है आज से मैं इस लॉ फर्म का नया मालिक हूँ। मैनेजर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। गुहेंग और शिन वहां आते हैं। गुहेंग कहता है मैंने तुम्हारे खिलाफ पुलिस को एविडेंस दे दिया है, तो अब यहाँ से निकल जाओ। चाओ कॉल पर किसी से बात करता है और गुहेंग से कहता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा और वहां से चला जाता है। तभी अचानक से गुहेंग का पेट दुखने लगता है। दरअसल वो तो बस शिन का अटेंशन पाने के लिए एक्टिंग कर रहा था ताकि शिन थोड़ा उस पर भी ध्यान दे। अब वो लोग घर आते हैं। शिन उसकी चोट पर दवाई लगाती है। गुहेंग कहता है आखिर तुम मुझे ढूंढते हुए क्यों आई थी। शिन कहती है क्योंकि मुझे तुमसे मिलकर एक आखिरी गुड बाय कहना था। गुहेंग कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, आखिर तुम वापस क्यों जाना चाहती हो। शिन कहती है क्योंकि यहाँ किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं जाने का सोच रही हूँ। वो कहता है मगर तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम मेरी फियांसे हो। शिन कहती है वो तो बस हमारे बीच डील हुई थी, मैं तो बस तुम्हारे फायदे के लिए थी ना। अब क्योंकि तुम्हें सब कुछ मिल गया है तो क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए। कोई नहीं चाहता मैं यहाँ रहूं। गुहेंग घुटनों पर बैठकर उससे कहता है प्लीज मत जाओ। वो उसे किस करने उसके पास जाता है। तभी रूम से मूरंग बाहर निकलती है। उसे देखकर शिन गुस्से से वहां से चली जाती है। गुहेंग मूरंग से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है दरअसल आंट ने मुझे तुम्हारे साथ डिनर करने कहा था। गुहेंग कहता है तुम ऐसे कैसे आ सकती हो, मेरी फियांसे है और जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो वो मेरे साथ है। मूरंग कहती है मुझे तुम भूल नहीं सकते और शिन कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। गुहेंग कहता है वो लेना भी नहीं चाहती। वहीं बाहर शिन यून से कहती है पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरे चेस्ट में दुख रहा है और मेरी हार्ट बीट भी फास्ट हो रही है। यून उसे बताता है कि तुम्हें गुहेंग से प्यार हो रहा है। गुहेंग यून का हाथ हटाते हुए शिन को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता मूरोंग अंदर क्या कर रही थी। तभी चाओ मास्क पहनकर गुहेंग को चाकू मार देता है। गुहेंग बेहोश हो जाता है और शिन बहुत डर जाती है।
वो कहती है प्लीज आंखें खोलो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी। ये सुनकर गुहेंग हंसता है और आंखें खोलकर बताता है कि वहाँ बुक रखी थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो शिन को किस करता है और फिर उसे उठाकर घर ले आता है। शिन उसकी गोद में बैठ जाती है। वो दोनों किस करने वाले थे, तभी गुहेंग को मैनेजर का कॉल आ जाता है। वो कहता है जिसने आप पर हमला किया वो पकड़ा गया, वो और कोई नहीं बल्कि चाओ है। मोरम ने उसे शिन को मारने का ऑर्डर दिया था। गुहेंग कहता है पुलिस को कॉल करके ये सब बता दो। वो कॉल रखता है और शिन को किस करने लगता है। तभी कोई डोरबेल बजाता है। गुहेंग जाकर देखता है, वहाँ उसकी मॉम होती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रही हो। मॉम कहती हैं मैंने मुरोंग को भी यहाँ बुलाया था, हम सब साथ में डिनर करने वाले थे। गुहेंग कहता है वो तो अब पुलिस के पास है। मॉम पूछती हैं मगर क्यों। वो कहता है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेरी फियांसे बस शिन है। मॉम अंदर आने लगती हैं तो गुहेंग उन्हें कहता है अभी घर जाइए, थोड़ी देर में मैं शिन को खुद आपके पास लेकर आऊंगा। गुहेंग अंदर आता है तो शिन कहती है मुझे भूख लग रही है। गुहेंग उसके लिए कुछ बनाने के लिए जाता है। तभी कोई शिन को गायब कर देता है। शिन वापस नॉवल में पहुंच जाती है। अगले दिन गुहेंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सभी को कॉल करके शिन के बारे में पूछ रहा था। तभी शिन घर में आती है। गुहेंग उसे देखकर गले लगा लेता है और कहता है दोबारा मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना। शिन कहती है मेरे साथ डेट पर चलोगे। गुहेंग और वो अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जहाँ वो लोग बहुत सारी राइड्स में बैठते हैं, किस करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शिन एक बेंच पर बैठती है और गुहेंग उसके लिए टॉय लेने जाता है। वो टॉय लेकर आता है तो देखता है शिन वहाँ नहीं है। वो बहुत देर तक शिन का वहाँ इंतजार करता है। कुछ देर बाद शिन वहाँ आती है। गुहेंग से कहती है चलो घर चलते हैं। अब दोनों घर आते हैं। वहाँ शिन उससे कहती है अब मैं कभी भी वापस नॉवल में जा सकती हूँ। गुहेंग कहता है मैं नॉवल की राइटर को ढूंढता हूँ और उसे आगे लिखने से मना करता हूँ। शिन उसे रोकते हुए कहती है शायद मैं ये सब खत्म कर सकती हूँ, शायद यही मेरा मिशन है। गुहेंग उदास होकर कहता है मेरा क्या, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है। शिन कहती है मुझ पर भरोसा रखो, मैं वापस जरूर आऊंगी। शिन उसे किस करती है और फिर दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह गुहेंग की आंखें खुलती है। वो बेड पर शिन को ढूंढता है मगर शिन तो जा चुकी थी। गुहेंग बहुत डर जाता है। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है मगर गुहेंग को वो कहीं भी नहीं मिलती। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब इस बात को बहुत टाइम बीत जाता है। गुहेंग वही नॉवल पढ़ रहा था। मैनेजर उससे कहता है शिन को गए हुए 3 साल हो चुके हैं, अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपके पर्सनल सेक्रेटरी की जगह बहुत टाइम से खाली है। इंटरव्यू के लिए कुछ लोग आए हैं। गुहेंग कहता है वो सब तुम खुद देख लो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। गुहेंग एक शॉप पर आता है जहाँ वो याद करता है कि वो यहाँ शिन के साथ भी आया था। गुहेंग अपने कपड़े लेता है। वो लाइब्रेरी जाता है। उसे शिन की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है प्लीज वापस आ जाओ। तभी उसे युन का कॉल आता है। गुहेंग उससे मिलने जाता है। युन कहता है मुझे पता है, आज ही वो दिन है जिस दिन शाओ वापस चली गई थी। मैंने तो तुम्हें कंपनी देने यहाँ बुलाया है, तुम उदास मत हो। वो लोग साथ बैठते हैं और साथ में बातें कर रहे होते हैं। तभी मैनेजर का कॉल आता है। वो कहता है आपकी मॉम ने आपको खुद सेक्रेटरी चुनने कहा है। गुहेंग कहता है ठीक है। वो वापस आता है और पहले कैंडिडेट को अंदर बुलाता है। वहाँ और कोई नहीं बल्कि शिन होती है। वो कहती है हाय, मेरा नाम शिन है और मैं वापस आ गई। मैनेजर कहता है आप दोनों बात करो और वहाँ से चला जाता है। शिन उसके पास जाकर कहती है क्या तुम खुश नहीं हो। गुहेंग कहता है मुझे तो लग रहा था मैं सपना देख रहा हूँ। जिसे सुनकर शिन उसे किस करती है कि देखो ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।